मैं हिंदी को ऐसे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टर एसी का इंडोर यूनिट का पीसीबी और आउटडोर यूनिट का पीसीबी का कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कैसे होता है। तो मेरे पास ये इन्वर्टर एसी का ये इंडोर यूनिट का पीसीबी हो गया और ये हो गया आउटडोर यूनिट का पीसीबी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं तुम्हारा जो मेन एसी, जो तुम्हारा सबसे पहले जो तुम्हारा जो इंडोर यूनिट है, हम लोग इंडोर यूनिट को ही क्या करते हैं, एसी आउटलेट के साथ कनेक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो जो इंडोर यूनिट का जो पीसीबी हो गया, इसमें तुमको ये देखो 3 वायर दिख रहा है। एक हो गया अर्थिंग या तो ग्राउंड के लिए, एक हो गया फेज और दूसरा हो गया न्यूट्रल, ठीक है। 3 हो गया फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग एंड ग्राउंड के लिए। तो इसका कनेक्शन होगा प्लग पॉइंट के साथ, मतलब मेन प्लग पॉइंट से यहाँ पे एसी सप्लाई आ जाएगा। कौन सा बोर्ड में, ये तुम्हारा इंडोर यूनिट का पीसीबी में आ जाएगा, ठीक है। तो एसी जो है, एसी सप्लाई इंडोर यूनिट का पीसीबी को मिल गया और साथ ही साथ एसी सप्लाई आउटडोर यूनिट का पीसीबी को भी मिलना होगा, ठीक है। तो आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी है उसको अलग से किसी प्लग पॉइंट से एसी सप्लाई देने का जरूरत नहीं है। जो एसी सप्लाई इंडोर यूनिट का पीसीबी को दिया गया है यहीं से एसी सप्लाई इस बोर्ड को दिया जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा, उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ और भी 2-3 बातें साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो एसी इन हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं पूरा का जस्ट खाली बोर्ड को मैं पीसीबी को मैं तुमको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा टर्मिनल बोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसके साथ भी क्या होगा, एक टर्मिनल बोर्ड होगा और इसके साथ भी एक टर्मिनल बोर्ड होगा। पॉज करो सुनो। तो जैसे मैंने बोला था कि क्या होता है, ये जो है यहाँ पे तो एसी आ गया, ठीक है। अभी क्या होगा, यही एसी सप्लाई ये आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी है इसको भी दिया जाएगा। तो होगा क्या, देखो इसके साथ, इस बोर्ड के साथ और दोनों बोर्ड के साथ ही, इस बोर्ड के साथ भी अभी ये एक साथ नहीं है, वो अलग से होता है। एक होता है अलग सा टर्मिनल बोर्ड। यहाँ पे इमेज में देखो, मैंने यहाँ पे लैपटॉप में खोल के रखा है इस तरह का, ये जो दिख रहे हो ना, ये वाला इस तरह का एक टर्मिनल बोर्ड होगा जिसको कहते हैं HVTB, हाई वोल्टेज टर्मिनल बोर्ड, ठीक है। सेम इस तरह का बोर्ड एक इस पीसीबी के साथ होगा और एक इस पीसीबी के साथ भी लगा हुआ रहेगा। ठीक हो गया बात, क्लियर? अच्छा, तो होगा क्या, यहाँ पे तो इस बोर्ड पे तुम्हारा क्या आ गया है, इस बोर्ड पे तुम्हारा एसी तो आ चुका है, फेज, न्यूट्रल एंड ग्राउंड अर्थिंग आ चुका है। अर्थिंग फिलहाल हम लोग स्किप करते हैं, कहीं से भी ले सकते हो। अगला स्टेप क्या होगा, इसका जो रिले है, ये हो गया इसका रिले, ठीक है। ये इसका रिले है, इसका रिले का एक हो गया इन और एक हो गया आउट। मैं रिले के ऊपर बाद में अलग से डिस्कस कर दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। इस रिले का एक हो गया इन, मतलब जहां पे लाइन इन होगा, और दूसरा हो गया आउट, मतलब लाइन आउट होगा, ठीक है ना। तो जो फेज वाला लाइन आएगा यहाँ पे किसी रिले का किसी एक पॉइंट पे इन होगा और किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, आउट होगा। जिस पॉइंट से वो आउट होगा उस पॉइंट से केबल के थ्रू फेज लाइन कहाँ जाएगा, HVTB इस तरह का टर्मिनल बोर्ड का एक पोर्ट में आ जाएगा, ठीक है बात। इस तरह का जो टर्मिनल बोर्ड है उसका एक पॉइंट में आ जाएगा, क्या लाइन आ जाएगा, फेज लाइन। तो फेज लाइन कहां से जा रहा है, ध्यान से देखो, इंडोर यूनिट का पीसीबी में आया, इसका रिले से आउट हुआ, होने के बाद इस इंडोर यूनिट का जो HVTB है, टर्मिनल बोर्ड है, उसका एक पॉइंट में चला जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा वायर हो गया न्यूट्रल वायर, दोनों में से एक न्यूट्रल वायर होगा। तो न्यूट्रल वायर कभी कभी डायरेक्ट यहाँ पे ना लाके, एक तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर तो आएगा इस बोर्ड पे, और HVTB पे डायरेक्ट और एक वायर न्यूट्रल वायर चला जाएगा HVTB का और एक पॉइंट पे, मतलब टर्मिनल बोर्ड का और एक पॉइंट पे, जैसे ये वाला पॉइंट समझ लो, यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर को लगा दिया जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल वायर तो यहाँ पे तो आ ही रहा है, कभी कभी इस बोर्ड के थ्रू न्यूट्रल वायर को लेके उस टर्मिनल बोर्ड का एक पॉइंट में न्यूट्रल वायर लगा दिया जाएगा, और फेज वायर तो कहां से जा रहा है, इसका रिले का आउट पॉइंट से फेज वायर जा रहा है HVTB बोर्ड का एक पॉइंट पे, ठीक है। 2 वायर हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं इंटरनल पीसीबी का, इंडोर पीसीबी का जो HVTB का बात कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्या होगा, और क्या रह गया, अर्थिंग। तो अर्थिंग का भी वही है, तो इसका बॉडी, अर्थिंग का कनेक्शन हो गया इसका बॉडी के साथ,
तो ये डायरेक्ट इसका बॉडी के साथ होगा, तो इसका ही बॉडी से कहीं से लेके वो अर्थिन वायर वो एचबीटीवी बोर्ड का थर्ड पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 3 वायर इस एचबीटीवी बोर्ड पे आ गया ना, बात समझ में आ रहा है? क्या क्या वायर? लाइन, फेज, न्यूट्रल और ग्राउंड। और फेज, न्यूट्रल, ग्राउंड इस बोर्ड में भी आया और इसके रिले के थ्रू फेज चला गया एचबीटीवी में, और बाकी न्यूट्रल एंड ग्राउंड भी उस एचबीटीवी बोर्ड में चला गया, ठीक है। तो उस इंटरनल पीसीबी का जो एचबीटीवी बोर्ड से अभी ये कनेक्शन डायरेक्ट कहां जाएगा? आउटडोर पीसीबी का, आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी है इसके साथ भी इस तरह से क्या रहेगा? एक एचबीटीवी बोर्ड रहेगा, ठीक है। इंटरनल इंडोर यूनिट का एचबीटीवी बोर्ड से वो तीनों वायर, अच्छा और एक वायर साथ में जाएगा। मैंने 3 वायर बोला ना, फेज, न्यूट्रल एंड ग्राउंड, अर्थिंग। और एक वायर हो गया, वो कहते हैं, उसको कहते हैं सिग्नल। यहां से और एक इस बोर्ड से जाएगा, स्पेसिफिकली वो बाहर से नहीं आएगा, वो इंटरनल यूनिट का, इंडोर यूनिट का पीसीबी से एक वायर जाएगा, इसमें से एक वायर जाएगा जिसको कहते हैं सिग्नल वायर। और वो सिग्नल वायर एचबीटीवी बोर्ड का, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 3 सिग्नल दिया हुआ है, फिलहाल एक ही पकड़ लो, तो जैसे 3 तो ऑलरेडी हो गया, साथ साथ और एक वायर आएगा जिसको कहते हैं सिग्नल वायर, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट होगा। तो ये यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मिनिमम तुमको कितना पॉइंट मिलेगा? 4 पॉइंट, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग और एक सिग्नल वायर जो सिर्फ स्पेशली इस बोर्ड से निकल के इंटरनल यूनिट का पीसीबी का जो एचबीटीवी बोर्ड है उसमें चला जाएगा। तो इंटरनल यूनिट का एचबीटीवी बोर्ड से आउटडोर यूनिट का एचबीटीवी बोर्ड में वो चारों वायर आएगा, ठीक हो क्या बात? क्लियर? और उसी एचबीटीवी बोर्ड से, आउटडोर यूनिट का एचबीटीवी बोर्ड से वो चारों वायर का कनेक्शन आउटडोर यूनिट का पीसीबी के साथ होगा। किसके साथ होगा? पीसीबी के साथ होगा, जो कि तुम्हारा यहां पे हो गया। एक सेकंड, यही पे है ना, ये देखो, एक हो गया तुम्हारा अर्थिंग के लिए, ग्राउंड के लिए, जो कि आउटडोर यूनिट का एचबीटीवी बोर्ड के साथ कनेक्शन रहेगा। इसका अर्थिंग इसमें जाएगा, अर्थिंग वाला पॉइंट में एचबीटीवी बोर्ड का। एक हो गया फेज एंड न्यूट्रल, और एक हो गया तुम्हारा सिग्नल के लिए। 4 हो गया ना वायर। तो ये चारों वायर इस तरह से आउटडोर यूनिट का जो एचबीटीवी बोर्ड है उसमें चला जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर हो गया बात? ठीक है, मैं बाद में थोड़ा बाद इसको डायग्राम से भी दिखा दूंगा, अभी फिलहाल तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो इंटरनल बोर्ड यूनिट का पीसीबी से आउटडोर यूनिट का पीसीबी तक तुम्हारा ये एसी सप्लाई चला गया। ध्यान रखना, यहां से यहां तक एसी मेन हो गया फेज वायर जो लाइन है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है? रिले के थ्रू। किसके थ्रू जा रहा है? रिले के थ्रू। अभी रिले, तुम्हारा रिले का एक पॉइंट इन और दूसरा एक पॉइंट है आउट, ठीक है। तो ये इन एंड आउट जब इंटरनली कनेक्ट होगा तभी फेज वाला कनेक्शन, फेज वाला सप्लाई आउटडोर यूनिट का पीसीबी में जाएगा। अगर ये इन एंड आउट पॉइंट इसका रिले का इंटरनली कनेक्ट नहीं है तो आउटडोर यूनिट का पीसीबी को फेज नहीं मिलेगा। आउटडोर यूनिट का पीसीबी को फेज मिलना ना मिलना डिपेंड कर रहा है इंडोर यूनिट का पीसीबी के ऊपर। और इंडोर यूनिट का पीसीबी का जो रिले है वही इसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि रिले कंट्रोल कर नहीं कर रहा है, रिले को कंट्रोल किया जा रहा है दूसरे किसी डिवाइस, दूसरे किसी कंपोनेंट के थ्रू। मेनली हो गया इसका जो तुम्हारा एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, उसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग एसी को ऑन करते हैं, इसीलिए जो तुम्हारा आउटडोर यूनिट है वो इंस्टेंटली ऑन नहीं होता है। आउटडोर यूनिट थोड़ा देर बाद ही उसको काम करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो सप्लाई यहाँ तक जाएगा, यहाँ से कंट्रोलिंग यूनिट इसको कंट्रोल कमांड देगा, रिले को कमांड देगा, रिले उसके हिसाब से इन एंड आउट पॉइंट को जोड़ देगा, तो सप्लाई फेज सप्लाई कहाँ चला जाएगा? आउटडोर यूनिट में चला जाएगा। तो दोनों ही बोर्ड में तुम्हारा क्या हो रहा है? एसी सप्लाई चला गया। तो ये हो गया इंडोर एंड आउटडोर बोर्ड का एसी कम्युनिकेशन लाइन का जो मैंने तुमको समझाया अभी। ठीक हो गया बात? और दोनों ही बोर्ड में यहां पे भी तुमको क्या चाहिए? डीसी का जरूरत पड़ेगा, और यहां पे भी क्या पड़ेगा? डीसी का जरूरत पड़ेगा। एसी का तो हो गया काम। अच्छा, यहां पे एसी के थ्रू, यहां पे जो एसी आ रहा है ये किसको चलाने के लिए? इसका कंप्रेसर चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे डीसी का काम क्या है और यहाँ पे डीसी का काम क्या है? देखो यहाँ पे तो इस पीसीबी में जो इंडोर यूनिट का जो पीसीबी है इसमें तो सिर्फ तुम्हारा, इसमें तो बहुत अलग अलग सेक्शंस है ना, इसका अलग अलग आईसीज वगैरह है, ठीक है। सभी को क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए, ठीक है। आईसी को अलग वोल्टेज चाहिए, किसी को चाहिए 12 वोल्ट, किसी को चाहिए 5 वोल्ट, तो अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। तो वो वोल्टेज वाला बात मैं अलग से बोलूँगा। तो इसीलिए यहाँ पे एसी को डीसी में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसी से यहाँ पे डीसी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे जो इसका हो गया तुम्हारा रिमोट सेंसिंग यूनिट है, उसको भी चाहिए होगा डीसी। तो सभी पार्ट को डीसी चाहिए होगा, तो उस डीसी को बनाया जाएगा, एसी को डीसी बना के उन सभी को डीसी सप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे एसी का डीसी कन्वर्जन जरूरी है। साथ साथ यहाँ पे जो तुम्हारा मोटर होगा, इसका जो इंडोर यूनिट के साथ तुम्हारा एक हो गया ब्लोअर मोटर और एक हो गया स्विंग मोटर। तो उन दोनों मोटर को भी क्या चाहिए होगा? डीसी वोल्टेज चाहिए होगा। तो उसको भी चलाने के लिए क्या चाहिए? डीसी चाहिए। अच्छा, अभी आता है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में भी डीसी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका भी एक मोटर होता है, जो कि आउटडोर यूनिट का जो फैन होता है उसको चलाने के लिए मोटर चाहिए। तो उस मोटर को चलाने के लिए भी यहाँ पे डीसी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इस आउटडोर यूनिट पीसीबी में डीसी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एसी टू डीसी कन्वर्जन का काम होगा, ठीक है। तो एसी टू डीसी कन्वर्जन का मैंने तुमको पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी तुम लोग को पहले समझा दिया है कैसे होता है। वो वाला सेक्शन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिलहाल मैं दो ही टाइप का डिस्कस कर रहा हूँ। तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा एसी पीजी मोटर, दूसरा हो गया डीसी पीजी मोटर, और एक हो गया तुम्हारा यूवीडब्ल्यू मोटर, ठीक है। फिलहाल मैं दो मोटर डिस्कस कर रहा हूँ, एसी पीजी मोटर एंड डीसी पीजी। तो मैं यहाँ पे तुमको दोनों मोटर का बीच में फर्क दिखा दे रहा हूँ। एसी पीजी मोटर और डीसी पीजी, मैंने यहाँ पे उसका एक इमेज निकल के रखा है। यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा डीसी पीजी मोटर। अच्छा, और यहाँ पे मैं और एक मोटर तुमको दिखा रहा हूँ, ये हो गया एसी पीजी मोटर, ठीक है। तो ये दोनों को तुम कैसे पहचानोगे? एकदम आसान है पहचानने का तरीका। देखो यहाँ पे इसके साथ एक ही केबल तुमको दिख रहा है और इसके साथ देखो दो केबल दिख रहा है। तो ये हो गया एसी पीजी मोटर और ये हो गया तुम्हारा डीसी पीजी मोटर, ठीक है ना। अच्छा, डीसी पीजी मोटर का जो केबल है उसको ध्यान दो, यहाँ पे टोटल 5 वायर होगा। एक रेड वायर, एक तुम्हारा ब्लैक, एक व्हाइट। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके फट जाता है, फिर भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये देख सकते हो, ये एक रेड वायर हो गया, ब्लैक वायर, व्हाइट वायर, येलो वायर एंड एक फीडबैक वायर। ये जो रेड वायर है इसमें तुम्हारा 310 के आसपास वोल्ट आएगा। ये अलग अलग मोटर में अलग अलग वोल्टेज होता है, 280 से लेके 340 तक ये वेरी करता है मोटर के हिसाब से। मैं एवरेज में पकड़ लिया मैंने 310, ठीक है। तो ये रेड वायर में कितना वोल्टेज आना पड़ेगा? 310 इसमें आएगा। जो ब्लैक वायर ये तो ग्राउंड हो गया, यहाँ पे डीसी का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एसी नहीं, ये डीसी वाला है। तो यहाँ पे डीसी 300 वोल्ट आएगा। डीसी कितना? 300 वोल्ट आएगा, 310 लगभग ऐसे। ब्लैक तो हो गया तुम्हारा ग्राउंड के लिए, डीसी ग्राउंड के लिए। और व्हाइट जो हो गया ये तुम्हारा हो गया बीसीसी वायर, मतलब 15 वोल्ट। इस मोटर के अंदर एक सर्किटरी होता है, एक पीसीबी होता है, और उस पीसीबी को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। जो कि ये वाला व्हाइट का जो 15 वाला वोल्ट है, यहाँ पे जो व्हाइट वायर में जो 15 वोल्ट आएगा वो उस पीसीबी के लिए, ठीक है। और जो येलो है ये तुम्हारा हो गया वीएसपी, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेके 6 वोल्ट के आसपास वोल्ट आएगा, 0 से लेके 6 तक, ठीक है। 0 से लेके 6 तक, मतलब ये वाला वायर के थ्रू मोटर को कितना स्पीड घुमाना है, कितना स्लो घुमाना है, वो डिसाइड किया जाता है इस येलो वायर के थ्रू, ठीक है। वीएसपी ये वाला वायर यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ से कितना 6 वोल्ट, अगर कम आया तो मोटर धीरे से घूमेगा, अगर ज्यादा वोल्ट आया मतलब अप टू 6 वोल्ट, 6 या 6.5, तो अगर ज्यादा वोल्ट आया तो मोटर जो स्पीड में घूमेगा, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला वायर है ये हो गया तुम्हारा ये फीडबैक वायर, ठीक है। ये तुम्हारा फीडबैक देने के लिए मोटर का, ठीक है। तो ये टोटल कितना वायर हो गया यहाँ पे? 5 वायर। तो ये डीसीपीजी मोटर में तुमको जो वायर केबल मिलेगा इसमें 5 वायर मिलेगा। तो ये जो इसका एक कनेक्टर, अच्छा, इंडोर यूनिट का जो पीसीबी है इसमें भी मोटर होता है और आउटडोर यूनिट का पीसीबी इसमें भी मोटर होता है, मोटर का कनेक्शन होता है। तो वो डिपेंड करता है। आजकल का मैक्सिमम जो लेटेस्ट तुम्हारा इन्वर्टर एसी आ रहा है उसमें तुम्हारा डीसीपीजी मोटर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस मदरबोर्ड में भी डीसीपीजी मोटर का कनेक्शन के लिए तुमको एक कनेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक कनेक्टर दिख सकते हो, ये देख रहे हो ना,
ये जो हो गया कनेक्टर, ये हो गया उस डीसीपीजी मोटर का कनेक्शन के लिए, ये हो गया कनेक्टर। क्लियर ना बात? कितना पिन दिख रहा है टोटल यहाँ पे तुमको? 5 पिन दिख रहा है ना यहाँ पे, 5 पिन। तो यहाँ पे और भी तुम देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर तुम सामने लाओगे इसको तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 300 एंड ये देखो मैं दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे, ये देखो 310 देख सकते हो, एकदम ऊपर में लिखा हुआ है 310। क्लियर आया ना? ये 310, उसका ठीक नीचे लिखा है GND ग्राउंड, उसका नीचे लिखा है ये यहाँ पे 15 वोल्ट लिखा हुआ है प्लस 15, ठीक है, एक VHP के लिए हो गया, ठीक है। तो एकदम ऊपर वाला कितना है? 310, मतलब ये वाला रेड वायर। अच्छा, इस रेड वायर का बगल वाला जो पॉइंट वो खाली है, यहाँ पे भी देखो ये रेड का जो बगल वाला है खाली है, यहाँ पे वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड वायर आएगा, तो ये हो गया कौन सा? ये होगा तुम्हारा VM वाला, मतलब जो 310 वोल्ट वाला वायर है, मतलब रेड, मतलब जब इसको लगाओगे तो रेड साइड इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 310 वोल्ट जैसे लगभग वहाँ पे दिया हुआ वैसे ही उस तरह का इसका कनेक्शन होगा। उसके बाद होगा तुम्हारा ग्राउंड, उसके बाद व्हाइट जो कि तुम्हारा VCC के लिए 15 वोल्ट, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा तो ये येलो वाला, उसके बाद ब्लू वाला, जैसे मैंने समझाया, ठीक है। तो DCPG मोटर, तो यहाँ पे इस इंडोर यूनिट का PCB में तुम कनेक्टर को देख के समझ सकते हो यहाँ पे कौन सा मोटर का यूज हो रहा है? DCPG मोटर का यूज हो रहा है। आजकल का जितना भी इन्वर्टर AC PCB है सब में DCPG मोटर का ही यूज होता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी तुमको ACPG मोटर का भी मिल जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह का कनेक्टर दिख रहा है तो यहाँ पे कौन सा मोटर आएगा? DCPG मोटर। और अगर तुमको दो कनेक्टर दिख रहा है, ठीक है, या तो 6 पिन वाला कनेक्टर दिख रहा है, कितना पिन वाला? 6 पिन वाला है, तो दो कनेक्टर, तो 6 पिन वाला कनेक्टर दिख रहा है, तो वो होगा ACPG मोटर। अच्छा, मैं तुमको ACPG वाला मोटर भी दिखा दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये डायग्राम देखो कितना है, यहाँ पे 2 केबल और हर केबल में 3 वायर है। यहाँ पे भी 3 वायर है और यहाँ पे भी 3 पॉइंट दिख रहा है ना, 3 वायर है, तो यहाँ पे 3 वायर है। ये हो गया AC का, ठीक है। यहाँ पे AC सप्लाई आएगा, यहाँ पे क्या सप्लाई आएगा? AC। ये AC सप्लाई के थ्रू यहाँ पे ये मोटर को चलाया जाएगा। ये AC मोटर है ना, ACPG मोटर। अच्छा, यहाँ पे 3 वायर है, इनमें तीनों का हो गया, एक हो गया कॉमन, एक हो गया स्टार्टिंग, एक हो गया रनिंग। तुमको पता है मोटर में 3 वायर होता है, ठीक है, कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग के लिए। तो ये AC सप्लाई के लिए हो गया, और ये जो है ये DC के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी एक PCB होता है और उसको भी वोल्टेज चाहिए, उसको 5 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो उस PCB को वोल्टेज इस वायर से मिलेगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 वायर, मतलब एक में 5 वोल्ट इन होगा, एक से 5 वोल्ट आउट होगा। आउट वाला जो एक्चुअली वो फीडबैक के लिए, अभी मैं उतना डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ। तो एक में 5 वोल्ट इन होगा, जो कि इसका अंदर का जो PCB है उसको 5 वोल्ट मिलेगा। एक हो गया तुम्हारा ग्राउंड, DC है ना, तो ग्राउंड तो होना पड़ेगा। तो एक 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, एक हो गया ग्राउंड, और एक हो गया 5 वोल्ट आउट, भी आउट के लिए, ठीक है। 3 वायर हो गया, आउट के थ्रू इसका फीडबैक दिया जाएगा, MCU को दिया जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया ACPG मोटर। फिलहाल इस मदरबोर्ड में कौन सा मोटर आएगा? DCPG मोटर। तुमको यहाँ पे कनेक्शन इसका दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंडोर यूनिट का PCB। चलो अगला देखते हैं आउटडोर यूनिट का PCB। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा एक कनेक्टर, देख सकते हो सेम उस तरह का, कौन सा? वो DCPG मोटर लगाने का जो कनेक्टर यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। टोटल 5 पिन है, ओके, टोटल 5 पिन। तो इसका जो कनेक्शन है ये इसका कनेक्ट यहाँ पे नहीं, इसका वो क्या, वो मोटर से आएगा। तो ये तो ये नहीं है, सॉरी, मैंने ये कर लिया। तो जो मोटर से केबल आएगा DCPG मोटर से, उसका कनेक्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? समझ में आ रहा है? मतलब पॉज करो, मुक्ति दिखा है। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये 2 सेंसर के बारे में। तो इन्वर्टर AC PCB में तुमको एक तो हो गया इंडोर यूनिट का PCB और ये हो गया आउटडोर यूनिट का PCB। और दोनों PCB में क्या क्या सेंसर आएगा मैं वो भी तुम लोग को समझा दूं यहाँ पे, ठीक है। तो इंडोर यूनिट का जो PCB है इसमें तुम्हारा 2 सेंसर आएगा, और जो आउटडोर यूनिट का PCB है इसमें कितना सेंसर आएगा? 3 सेंसर आएगा, ठीक है। सेंसर 2 तरह का हो सकता है, एक हो गया PTC और एक हो गया NTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सेंसर, और एक हो गया निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ पे जितना भी सेंसर होता है ये सभी NTC वाला सेंसर है। NTC निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हो गया जो रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो, अच्छा फिलहाल उसको स्किप करता हूँ, फिलहाल तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जब चला जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट सेंसर को तुमको दिखा दूँ यहाँ पे। तो इंडोर यूनिट का जो PCB है इसमें तुमको 2 तरह का सेंसर मिलेगा,
ठीक है। एक हो गया तुम्हारा रूम टेम्परेचर सेंसर, जो रूम का टेम्परेचर को सेंस करेगा, और एक हो गया तुम्हारा कॉइल सेंसर। एक क्या हो गया, कॉइल, जो अंदर का जो इवेपोरेटर कॉइल होता है उसका सेंसर हो गया। तो यहाँ पे ये दो सेंसर, मैं तुमको सेंसर दिखा दूं और पहचान करा दूं कैसे उसको पहचान करें, कौन सा क्या सेंसर है, तुम उसको कैसे पहचानोगे। देखो यहाँ पे दो सेंसर हो गया। एक ये देखो, एक तो ये जो तामा का दिख रहा है ना, इस तरह का अगर तुम देखोगे तो समझना कि ये कॉइल सेंसर है। ठीक है, तामा का जो है ये कॉइल सेंसर है, मतलब जो तुम्हारा इंडोर यूनिट का अंदर का जो कॉइल है, इवेपोरेटर कॉइल है, उसके साथ ये लगा हुआ रहता है, उसके साथ ये सटा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसको टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। और ये जो हो गया तुम्हारा जो दूसरा वाला जो सेंसर है, इसका जो सिरा है यहाँ पे तांबे का दिखेगा, इसका सिरा थोड़ा प्लास्टिक टाइप का दिखेगा तुमको। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रूम टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो ये दो सेंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अभी चलते हैं हम लोग आउटडोर यूनिट का सेंसर के पहचानते हैं। तो आउटडोर यूनिट में तुमको 3 सेंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ये तीनों सेंसर मैं पहले एक बार एक साथ पकड़ लूँ, उसके बाद समझा दूंगा। यहाँ पे देखो ये 3 सेंसर मिलेगा, ये तीनों सेंसर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो जो तांबे का दिख रहा है ना, इस तरह का दिख रहा है ना, ये तांबे का है। तो ये दोनों हो गया, एक इसमें से एक हो गया डिस्चार्ज ट्यूब सेंसर। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा कंडेंसर कॉइल सेंसर, एक डिस्चार्ज ट्यूब सेंसर, एक कंडेंसर। बाद में इन सब का फंक्शन समझा दूंगा, अभी जस्ट जान लो। एक डिस्चार्ज ट्यूब सेंसर, एक हो गया कंडेंसर कॉइल सेंसर। ये दोनों ही तुम्हारा सेंसर ही है जो कि तांबे का होता है। और एक हो गया एम्बिएंट सेंसर। एम्बिएंट मतलब वो बाहर का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करने के लिए, वातावरण, बाहर का जो वातावरण है। और ये वाला सेंसर भी प्लास्टिक का होता है। देखो ये वाला नहीं, ये तो जस्ट उसका केसिंग है, ये वाला दिख रहा हो ना, तो ये भी प्लास्टिक का कवर का होता है। तो ये हो गया तुम्हारा बाहर का टेम्परेचर को, मतलब बाहर का वातावरण को सेंस करने के लिए, ये हो गया एम्बिएंट सेंसर, ये भी प्लास्टिक का होता है। तो बाहर वाला यूनिट में 3 सेंसर हो गया और अंदर वाला